Şuna oradan alsın. मेरे साथ और एक युवा है जो ये कार जो है राइड करते हैं, उनसे बात। सर आपसे जानना चाहेंगे, पहले आपका नाम? इम्तियाज़ अहमद वानी। इम्तियाज़ साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये ऐसी सवारी एक यूनिक है कश्मीर में, क्योंकि ये पहले हमने महाराजा की हुकूमत में देखी है। आज आपने ये इनिशिएटिव लिया, आज यहाँ पे आप ये कार जो है राइड कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ इसके बारे में कि जो नया चीज़ आया है यहाँ पर फोर्ट शोर रोड पे, वो भी टूरिस्ट जहाँ पर बहुत दिन में हज़ारों में रहते हैं। सबसे श्रीनगर से ज़्यादा जो आते हैं वो इसी साइड से डल झील में। तो मैं बहुत खुश हूँ। और टूरिज़्म में फ़ोन आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, जो कश्मीर के लोग हैं भाई जो बाहर गए हैं, वहाँ पर फ़ोन आ रहे हैं मुझे, बोलते हैं कि ये आइडिया कहाँ से लाया आप लोगों ने, कि आपने ये लॉन्च किया है। बोलते हैं उधर भी इसका शोर शराबा है। तो ऐसी जो सवारियाँ हैं, ऐसी जो तस्वीरें हैं, हमें फ़ॉरेन मुल्कों में देखने को मिलती थी या हमें फ़िल्मों में देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल जैसे हमने फ़िल्मों में देखा है कार, वैसे ही बिल्कुल आपने तैयार किया है, डिज़ाइन किया है, वैसे ही घोड़ा भी आपके पास है। तो कितना टाइम लगा इस आइडिया को लाने में, कभी इम्प्लीमेंट हुआ? आइडिया तो स्ट्राइक आज से 5 साल पहले हुआ, 5 साल पहले। तो जब मैं पढ़ रहा था ही, तो ये जो मुगल गार्डन है, शालीमार गार्डन, उसके बाद आता है दाशिगाम नेशनल पार्क, तो वहाँ से एक रोड जाता है कच्चा रोड, इसके ऊपर से ज़बरवन पहाड़ों के दामन से जा रहा है एक रोड, कच्चा रोड। तो हम जाते थे ऑन फुट, उधर चलते, एक्सरसाइज करते, क्रिकेट खेलते थे। एक बार देखते थे कि वो जो नोमैड्स जो होते हैं ना, जो गुजर बकरवाल, जो ग्रेजिंग के लिए, वो घास चराने के लिए जाते हैं वो बकरवाल, तो उनको मैंने देखा कि उन पर सवार ये जो घोड़े हैं, उनके ऊपर मैंने सामान देखे, बहुत सामान देखा। तो स्ट्राइक हुआ माइंड में कि मैं ऐसे ही कुछ नया करूँगा। स्ट्राइक हुआ तो उसके बाद हम यहाँ भी आते थे, साइकिलिंग चलाते थे। नेशनल मैंने खेला है, 8 नेशनल खेले, साइकिलिंग में भी, एथलीट्स में। तो देखा, मैं यहाँ पर वॉक कर रहा था पहले हर दिन सुबह यहाँ फोर्ट शोर रोड में। फोर्ट शोर रोड पर जब मैं वॉक कर रहा था, गाड़ी तेज़ चल रही थी। मैंने बोला ऐसा कोई चीज़ नया लाएगी जो आराम से चलेगा, और ब्यूटी, ये जो ब्यूटिफिकेशन है, ज़बरवन पहाड़ है और डल लेक है, और आगे आने वाले दिनों में इधर पार्क और बन रही है, फ्लावर्स की जो है सबसे बढ़िया फ्लावर्स पार्क यहाँ पर है। तो मैंने बोला वही लाएंगे जो यूनिक होगा, जो हमारा कल्चर में था, मगर वो हो गया काम। अब हम वही लाएंगे, मगर अलग तरीके में, कुछ हट के नया लाए। फिर हमने ये शुरू किया। आज अगर देखा जाएगा, आज के युवा जो है, हमने देखा कि काफ़ी सारे युवाओं ने देश को रिप्रेजेंट किया फॉरेन कंट्रीज़ में, ऐसे इनिशिएटिव्स लिए, और कुछ युवा अभी भी जो है जो ड्रग में मुलविस है, जो ड्रग कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रही? आप भी एक यंग युवा है, क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? उनके लिए मुझे यही मैसेज है कि आप मायूस मत रहो, मायूस होने की बात नहीं है। आप अच्छे लड़कों से रिश्ता रखो, तो पढ़ाई में ध्यान दे दो, और कुछ अलग हट के सोचो। यहाँ पर जो कश्मीर के लड़के, मुझे पता है कितना टैलेंट उनमें, हज़ारों, इतना ज़्यादा टैलेंट किसी में नहीं जो हमारे कश्मीर के वायुओं में है। तो उनके से मुझे यही अपील है कि आप आगे आओ, उनको थोड़ा सा बूस्ट करना है हमें। खाली हमें ऐसा ग्रुप एक चाहिए जो बूस्ट हमारे दोस्त भाई को करे कश्मीर में, तो इंशाल्लाह उससे वो आगे बढ़े। थैंक यू। Sorry.
तो ज़बरदस्त पहाड़ियों के दामन में स्थित ये डल लेक जो है काफ़ी सारी लोकेशन से ये पूरा मशहूर है। अगर देखा जाएगा देश के कई राज्यों से पर्यटक जो आते हैं कश्मीर घाट, चाहे फॉरेनर्स की बात करें या हम लोकल्स की बात करें या फॉरेनर्स की बात करेंगे, तो ये डल लेक जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये डल लेक सबको आकर्षित करता है। डल लेक सबसे पहली चॉइस जो है डल लेक रहता है। ये तस्वीरें जो डल लेक की आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसे इसकी बोटिंग हो रही है, उसके साथ साथ शिकारा राइड, उसके साथ साथ अब जो कार्ट यहाँ पे रखा गया है घोड़े की सवारी। तो ये रखना कहीं ना कहीं ये और पर्यटकों को आकर्षित करेगा और कहीं ना कहीं टूरिज़्म को इससे मज़ीद बूस्ट मिल सकता है। और उसके साथ साथ जो लोकल युवा यहाँ के वो ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे, इससे कहीं ना कहीं जो कश्मीर घाटी ने पिछले 70 सालों से झेला है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन साहिल मीर के साथ ITV न्यूज़ नेटवर्क के लिए नासिर खान, श्रीनगर। कश्मीर घाटी की अगर बात करेंगे तो कश्मीर घाटी में पिछले 70 सालों से काफ़ी सारे टर्माइल्स देखे, उसके बाद जो पीसफुल एटमॉस्फेयर लौट के आया कश्मीर घाटी में वो धारा 370 हटाए जाने के बाद आया। काफ़ी सारी जो इनिशिएटिव्स है कश्मीर घाटी में हमें देखने को, जहाँ पे यंग यूथ्स जो है खुल के सामने हैं, उन्होंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए। हम इस वक्त मौजूद है डल लेक के किनारे पे। ये तस्वीरें जो है डल लेक के किनारे की है। यहाँ पे एक यंग युवा जो है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, जिन्होंने एक ओल्ड ट्रेडिशन जो है फिर से रिवाइव करने की कोशिश की है और वो कितने सफल हुए हैं ये तस्वीरें साफ बयान करती है कि ये सवारी जो है घोड़े की सवारी, ये 90 के दशक में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रेफर करते थे तो तब यहाँ पे गाड़ियाँ उतनी ज़्यादा मौजूद नहीं थी, तब इस घोड़े की सवारी को जो है इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए। और ये कार जो आप देख रहे हैं इसको ऐसे सजाया गया है, बिल्कुल दुल्हन की तरह इसको पूरी तरह से सजाया गया है। ये लकड़ी जो इसमें इस्तेमाल हुई है ये अखरोट की लकड़ी है, जो कश्मीर में सबसे ज़्यादा महंगी बिकती ये लकड़ी है, इसको इस्तेमाल किया गया है। और इसका डिज़ाइन अगर आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे कार्ड जो है हमें फिल्मों में देखने को मिलते थे, लेकिन आज यहाँ पे डल के किनारे पे हमें ऐसे कार्ड जो है देखने को मिल रहे हैं। और टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव जो है डल लेक पे किए गए, चाहे हम इस घोड़े की सवारी की बात करें या जेट स्की पॉड की बात करें या उसके साथ साथ जो एम्यूजमेंट पार्क जो है डल लेक के किनारे वो भी खोली गई है, वहाँ पे भी बच्चे जो है आकर्षित हो रहे हैं। और उसके साथ साथ पर्यटकों की पहली पसंद जो है वो डल लेक है। मेरे साथ एक यंग युवा मौजूद है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, क्या सोच के इन्होंने ये ऐसा इनिशिएटिव लिया और कितनी मेहनत जो है इनको लगी इसमें। सर पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? मेरा नाम उमर है। उमर साहब आपसे जानना चाहेंगे ऐसा इनिशिएटिव, ऐसा आइडिया कैसे आया, कब से ये दिमाग में आइडिया चल रहा था और कैसे फिर आपने सोचा कि ये आइडिया जो है इम्प्लीमेंट करेंगे और ये आइडिया जो आपका है सक्सेसफुल रहेगा? आपको पता ही है कि जो श्रीनगर है वो टूरिज़्म का हब माना जाता है, तो यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं बट उनको उतनी एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है। नेचुरल रिसोर्स है हमारा, डल लेक है, पहाड़ है, यहाँ पे ज़बरवन हिल्स है, तो बट एक्टिविटीज़ उतनी नहीं हो पाती है यहाँ पे। तो उस रीज़न से हमने सोचा था कि हम कोई नई ऐसी एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट करें कि जिसका मतलब सारे मतलब जैसे यहाँ पे हो रही है एक्टिविटी शिकारा राइड, और एक एक्टिविटी नई सी कोई हम यहाँ पे बनाए। फिर हमें आइडिया आया था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ का आया था बट हम यूनिक एक्टिविटी ढूंढ रहे थे। फिर हमें आइडिया आया कि जैसे बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ में आप देख सकते हो, इंग्लैंड में, फ्रांस में, वहाँ पे बगीज़ चलती है, वहाँ पे क्वीन इसमें ट्रैवल करते हैं, बड़े बड़े रॉयल लोग इसमें ट्रैवल करते हैं। तो उस रीज़न से हमने सोचा कि हम एक यही राइड ट्रैवल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पुराने ज़माने में यहाँ पे जो महाराजा लोग थे वो इसमें ट्रैवल करते थे, बट अब हम इस कल्चर को भी भूल चुके थे प्रॉपरली। तो यहाँ पे और ललित होटल में भी चलती है ये वाली बगी, बट वो बहुत कॉस्टली है, आम बंदा उसको एफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उस वजह से हमने सोचा कि ये जो लोकेशन है ये परफेक्ट लोकेशन है। एक साइड से डल लेक का व्यू है, दूसरी साइड से ज़बरवन पहाड़ों का व्यू है, तो यहाँ पे हम ये बगी राइड स्टार्ट करते हैं। तो ये बगी राइड स्टार्ट करना, इससे आपसे कितने युवा आपसे जुड़े हुए हैं और कितना समय लगा और कितना इन्वेस्टमेंट जो है इसमें आपको लगा? हम टोटल 4 बंदे हैं इसमें, 4 है आपस में, हम कज़न्स है, मामू है हमारा और कज़न्स है हमारा, तो 4 बंदे टोटल है। हमें 4 बुगी का परमिशन है यहाँ पे, 4 बुगी हम चला सकते हैं। फ़िलहाल हमने एक यहाँ पे सेटअप कर ली है और जो 3 और है वो बन रही है। जो इसका एक का कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 9 to 10 लाख रुपीज़ का हो जाता है। और जो हमने 9 to 10 लाख लिए है, ये लोन लिया हमने। जो खादी विलेज इंडस्ट्री है उन्होंने एक स्कीम बनाई थी, उसके थ्रू ये हमें सेंक्शन हुआ था, जिसका 25% हमें ये आएगा, रिटर्न आएगा इसका।
तो सर ये भी जानना चाहेंगे आपसे कैसा जो बिज़नेस यहाँ पे है, स्पेशली इस डल लेक के हवाले से, अगर टूरिज्म हब माना जाता है, एक ऐसा इनिशिएटिव लेना कश्मीर में, इससे पहले ये ख्याल नहीं आया या 2019 से पहले की अगर हम बात करेंगे 2019 के बाद हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स देखे जहाँ पे यहाँ के युवाओं ने देश को रिप्रेजेंट किया फॉरेन कंट्रीज़ में। तो आपको लगता है कि 2019 के बाद यंग युवा जो है, हालात जो टर्माइल थे उसके बाद डिप्रेस हुए थे, ऐसे आइडियाज़ या ऐसे इनिशिएटिव ले नहीं पाते थे, 2019 के बाद युवा जो खुल के सामने आए? देखो डिप्रेशन तो हर कोई है यहाँ, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हम भी पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग भी पढ़े लिखे हैं PhD करके यहाँ पे। बट एक चीज़ है कि अगर आप जॉब का वेट करोगे, गवर्नमेंट जॉब का वेट करोगे, तो वो तो इम्पॉसिबल है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी उतना नहीं है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ 40-50 हज़ार सैलरी मिल जाएगी आपको। बट जिस बंदे में चाहत हो करने की ना, हमें चाहिए कि हम खुद का स्टैंड खुद ले। आप चले जाओ, बिज़नेस कोई सेटअप ले लो, यूनिक एक्टिविटी ले लो। यहाँ पे हमारा टूरिज़्म का इतना हब है, इतना रश होता है यहाँ पे, कोई यूनिक एक्टिविटी ले लो, किसी से मशवरा लो, जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स है, तो फिर वो सेटअप कर लो अपने हिसाब से। देखो आपको नेगेटिव रिव्यूज़ मिल जाएंगे, पॉजिटिव भी, बट नेगेटिव को तो लेना नहीं है, हमें पॉजिटिव थिंक करना है, तो तभी पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ एक युवा जिन्होंने कहा कि जो लोन जो खादी विलेज PM स्कीम की तरफ से इन्होंने लोन जो है अप्लाई किया था, उसके बाद उस लोन से इन्होंने 4 बगिया जो है वो लाई। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अगर देखेंगे तो बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती, जहाँ पे ऐसी राइड्स जो सड़कों पे चलती, यहाँ पे भी थे 90 के दशक से पहले जब महाराजा की रूल था यहाँ पे, तब ऐसी तस्वीरें जो है कश्मीर घाटी में कोने कोने से दिख रही थी। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाएगा, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ का कल्चर लोग कहीं ना कहीं भूल चुके थे। लेकिन यंग युवा जो है वो सामने आए हैं, वो चाहते हैं कि कैसे ट्रेडिशन और कल्चर को आगे बढ़ाया जाए, कैसे कश्मीर ट्रेडिशन और कल्चर को पूरी दुनिया के साथ साथ पूरे विश्व में फिर से एक बार सामने लाया जाए, ताकि कश्मीर की तरफ जो आकर्षित फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं या देश के अन्य राज्यों से जो पर्यटक आ रहे हैं, वो कश्मीर का ट्रेडिशनल कल्चर जाने, ताकि कश्मीर के टूरिज़्म के साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे है उसमें थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन साहिल मीर के साथ ITV न्यूज़ नेटवर्क के लिए नासिर खान, श्रीनगर।